डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कई फोटोज और वीडियोस छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो जिनका दिल बड़ा है सिर्फ वो ही इस वीडियो को देखिएगा। आपने कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके मुंह में ऐसे कीड़े होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये कीड़े आपको क्यों नहीं होते, या फिर ये कीड़े आपको होंगे कैसे? तो चलिए निपटते हैं इन कीड़ों से आज। सबसे पहले हम बात करते हैं इन कीड़ों को हम कहते क्या हैं। तो ये कीड़े जो होते हैं इनका नाम डाला गया है हमने मैगॉट्स। इन कीड़ों को हम मैगॉट्स कहते हैं। ये मैगॉट्स जो है आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं ग्रो करते, किसी रीज़न से ग्रो करते हैं, वो आपको बताते हैं आगे चल के। और ये जो मैगॉट्स होते हैं ये जो स्पेशल टाइप की स्पीशीज होती है, जैसे बॉट फ्लाई हो गया, स्क्रू फ्लाई हो गया, और कौन सी हो गई, ब्लो फ्लाई हो गया, ये सारी स्पीशीज जो है ये मैगॉट्स को जन्म देती हैं। और जो आपके घर की हाउस फ्लाई है, जी हाँ, वो भी एक मैगॉट है। आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई मैं हाउस फ्लाई से तो शुरुआत से रह रहा हूँ, छोटे होते से मैं हाउस फ्लाई के साथ रह रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं कुछ हुआ? तो भाई ध्यान से सुनना बात। ये जो हाउस फ्लाई होती है ये एक मतलब बड़ी हो चुकी है। ये मैगॉट जो है उसका छोटा वर्जन होता है। आप जब बच्चे होते हो तो आपको चाइल्ड कहते हैं ना, ठीक है ना? तो वैसे ही जब हाउस फ्लाई छोटी होती है तो उसको हम मैगॉट कहते हैं, जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको हाउस फ्लाई कहते हैं। इसलिए हमने इसका नाम जो रखा है इसको फ्लाई लार्वा कहते हैं। आपने देखा होगा कि हाउस फ्लाई जब भी आपको चोट लगती है वगैरह तो आपके ऊपर हाउस फ्लाई आती है कि नहीं आती है? तो बस भाई यही चीज़ होती है, मैगॉट्स को जो है मौका मिल जाता है ग्रो होने का। आगे बताते हैं कि कैसे ग्रो होते हैं। जब ये इन्फेक्शन ग्रो होती है, जब ये मैगॉट्स जो आपके ऊपर हमला कर देते हैं, तो इस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं मियासिस। मियासिस बोलते हैं इस इन्फेक्शन को। अब हम बात करते हैं कि ये मैगॉट्स जो हैं अंदर जाते कैसे और हमला कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउस फ्लाई जो है अंडे कैसे देती है। अब देखो, हाउस फ्लाई जो है एक बार में बहुत सारे अंडे देती है, और बहुत सारे अंडे वो किसी भी जगह दे सकती है, किसी भी वक्त दे सकती है। और जब भी वो आपका जो है मतलब वाउंड देखती है, वाउंड मतलब चोट देखती है, आपकी खुली चोट, आपसे कहा जाता है ना कि आप अपनी चोट के ऊपर बांध कर रखो कुछ, ठीक है ना? लेकिन अगर तो आप उसको खुला छोड़ देते हो तो हाउस फ्लाई जो होती है वो उस वाउंड के ऊपर अंडे छोड़ देती है अपने, और अंडे छोड़ने की वजह से वहाँ पर जो उसके बच्चे होते हैं वहाँ ग्रो करते हैं, और उन्हीं को हम मैगॉट्स कहते हैं, और वही वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अब हम इसके थोड़े से साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि हमारे अंदर मैगॉट जो है चला गया है, या फिर आपको इन्फेक्शन होनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जो है आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा होती है, आपके कानों के अंदर ज़्यादा होती है, आपके नोज़ के अंदर होती है, और आपकी आईज के अंदर भी ये चीज़ होती है। साइन एंड सिम्टम समझने के लिए हमने जो है इसकी टाइप्स बनवा दी हैं। तो पहली टाइप आती है क्यूटेनियस मियासिस। ये जो है स्किन के अंदर देखा जाता है। स्किन के अंदर जो है आपके जब घुसते हैं मैगॉट्स तब आपको पता लगता है। तो सबसे पहला सिम्टम आता है इसका पेन। आपको पेन बहुत होगी, पेन इतनी ज़्यादा होगी कि आपको लगेगा कि भाई कुछ घुसा है अंदर, आपको उसी वक्त पता लग जाएगा घुसा है कुछ अंदर, ठीक है ना? और सेकंड है स्लो डेवलपिंग अल्कर्स। अब अल्कर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ यहाँ पर पेन हो रही है, और यहाँ से कोई पॉइजनस सब्सटेंस जो है बाहर निकल रहा है। अल्कर उसको कहते हैं, और ये स्लो प्रोसेस होता है। तो आपको पहले धीरे दर्द होगा, फिर बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सेकंड आता है नसल मियासिस। नसल मियासिस का मतलब है नोज़ के अंदर, ठीक है ना? अगर तो आपके नोज़ के अंदर कोई चोट वगैरह लगी है तो आपके ऊपर वो अंडे छोड़ के चले जाएंगे, और आपका जो नसल पैसेज जहाँ से आप सांस अंदर लेते हो, ठीक है ना, वो आपका बंद हो जाएगा, और आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, कि जैसे कि ऑब्वियसली होगी। अगर तो आप सांस लेने बंद कर दोगे तो आपकी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, आपको इरिटेशन होगी, और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो थर्ड आता है ऑरल मियासिस, AURAL। तो ऑरल मियासिस क्या होता है? ऑरल मियासिस आपके ईयर के अंदर अगर तो कोई मैगॉट चला जाता है तो उसको कहते हैं ऑरल मियासिस। वहाँ पर इन्फेक्शन कैसे होगी? आपको पता लग जाएगा, आपको क्रॉलिंग सेंसेशंस आएंगी, मतलब कि आपको आवाज़ें आएंगी कि आपको क्रॉल कर रहा है आपके कानों के अंदर। और अगर वो लार्वा जो है, अगर वो मैगॉट जो है आपके मिडल ईयर के अंदर चला गया तो वो ब्रेन के अंदर चला जाएगा, ब्रेन के अंदर चला गया तो ब्रेन को खा जाएगा, ब्रेन को खा गया तो पता है आपको आगे क्या होगा। लास्ट सिम्टम आता है आपके आईज के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोमियासिस।
ऑप्थेल्मोमियासिस आपके आइज़ के अंदर अगर तो कोई मैगॉट चला जाता है तो उसको हम ऑप्थेल्मो कहते हैं। इसका सिम्टम सेम है भाई, आपको इरिटेशन ही होगी आइज़ के अंदर, क्योंकि आइज़ के अंदर और कुछ हो भी नहीं सकता है वैसे भी, ठीक है। आपकी आंखें कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में कि आप इससे कैसे बच सकते हो घर में। तो सबसे पहला प्रिवेंशन आपको पता ही है क्या, आपको साफ़ सफाई रखनी है अपनी बॉडी की, आपको पूरा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और आपको जो है अपने वाउंड्स को कवर करके रखना है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर तो वाउंड को खुला छोड़ दिया तो भाई हो जाएगा आपको इन्फेक्शन ये वाला। और हाँ, आप अपने क्लोथ्स को अच्छे से धोना, बिकॉज जो अंडे होते हैं वो धुल जाएंगे। फिर क्लोथ्स को अगर अच्छे से नहीं धोया तो अंडे वहीं पर रहेंगे और मैगॉट्स फिर वहाँ पर ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। क्लोथ्स को अच्छे से धोना है आपने। और एक और बात बताता हूँ आपको मैं, मैगॉट्स को हम गर्म पानी से मार सकते हैं। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि डॉक्टर्स को अगर तो आपने दिखाना है तो कभी कैसे दिखा सकते हो। तो इसकी एक थेरेपी होती है, इसको मैगॉट थेरेपी कहते हैं, और या फिर इसका नाम रखा है मैगॉट डेब्रीबेंट थेरेपी, ठीक है। और आप वीडियो देखो कि ये कैसे थेरेपी होती है। दर्द होता होगा बंदे को जब भी ये जो है कर रहा होगा, ठीक है ना, इसकी ट्रीटमेंट हो रहा होगा। तो आपको अपने आप को पूरा साफ रखना है, ठीक है ना, देख लो पूरा साफ रखना है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के दौरान जो है बंदे को एनेस्थीसिया दिया नहीं जाता है। एनेस्थीसिया क्या होता है? अब एनेस्थीसिया हम बंदे को देते हैं कि उस बंदे को दर्द ना हो, और वो पार्ट जो है बॉडी का उस वक्त सुन्न हो जाता है, इसके कारण उस बंदे को दर्द नहीं होता। आपने देखा होगा, डॉक्टर से पूछ सकते हो उसके बारे में। अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको डिस्क्राइब किसने किया था मियासिस वर्ड को भाई? तो ये एक बंदा है फ्रेडरिक विलियम्स होप, जो इसने 1840 में इसको डिस्क्राइब किया था, इस वर्ड मियासिस को। और इसके सबसे पहले केसेस तो थे, मतलब मियासिस के सबसे पहले केसेस थे आपको जमाइका में मिले थे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आपको मैंने सब कुछ बता दिया भाई मैगॉट से रिलेटेड। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और भी यहाँ पर थेरेपी आती है मैगॉट्स की, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते बिकॉज ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको मैंने जितना इंपॉर्टेंट था सब कुछ बता दिया। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा सबके साथ, बिकॉज सबको प्रिवेंशन चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जो करना है करो यार, बाय।